हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी ए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि कैसे हम पढ़ाई शांति से बैठ के इफेक्टिवली कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। और वैसे ही कई बच्चों ने मेरे को बोला कि भैया एक और प्रॉब्लम हमारे साथ होता है और वो होता है एग्जाम टाइम में, विच इज कि भैया नेगेटिव थॉट्स। भैया हमारे मन में डर, कैसा जाएगा एग्जाम, क्या करेंगे, एग्जाम को लेके फियर। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है ड्यूरिंग देयर एग्जाम पीरियड या एग्जाम जब नज़दीक आ जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कैसे, एग्जाम तक पढ़ने के लिए कैसे कंसिस्टेंटली हम तैयारी कर सकते हैं, यानी फॉर योर ट्यूशन टाइम एज वेल एज योर होम स्टडी। अब मैं बता रहा हूँ लास्ट 1 मंथ 2 मंथ या बिफोर एग्जाम या ड्यूरिंग एग्जाम आपके मन में जो एंग्जाइटीज एंड जो भी मन में थॉट्स आते हैं उसको कैसे कम ओवर करें और कैसे आप लोग उस चीज़ को हैंडल करें। सबसे पहला बात, बच्चे बोलते हैं सर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि हम इतना पढ़ लिए हैं तो क्या याद रहेगा कि नहीं। जनरली वही लोग डरते हैं जो लोग पढ़ाई ज़्यादा कर चुके हैं, और वो लोग नहीं डरते हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं। तो जो लोग पढ़ाई ज़्यादा कर चुके हैं उनके मन में ये डर आना जायज़ है और ये सबके साथ होता है। तो पहले तो ये बता दूं कि आपका डर सिर्फ आपका नहीं है, ये डर सबका है। चाहे वो रैंकर हो, चाहे वो नॉन रैंकर हो, चाहे वो रैंक 1 हो, चाहे वो रैंक 50 हो, चाहे वो एक जस्ट पास होने वाला बंदा हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके मन में डर आ रहा है और बाकी लोग के मन में नहीं आ रहा, उसका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। जो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया हो ना उतना ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि अब उस चीज़ को समेटना है एग्जाम से पहले, 1.5 दिन में पढ़ाई करनी है। और कई एग्जाम जैसे कि CMA में, CS में तो एक भी दिन का पूरा टाइम नहीं मिलता। तो भैया ये चीज़ से हम कैसे ओवरकम करें कि हमारे जो मन में डर आ रहा है। पहले तो नंबर 1, दिस इज अ कंपटीटिव एग्जाम। तो अगर आपको डर लग रहा है तो सबको लग रहा है, और अगर आपका पेपर टफ आया तो मान लेना सबका पेपर टफ आया है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आपके लिए वो पेपर लेवल का था तो सबके लिए लेवल का था। तो ऑटोमेटिकली परसेंटाइल बेसिस के हिसाब से सबका मार्क्स जितना वो सोचे थे उससे थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो। बट सिंस ये सबके साथ होने वाला है तो अल्टीमेटली अगर हम रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या हम कुछ गुड स्कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अगेन अचीव हो जाएगा, क्योंकि जो टॉप मार्क्स है वो भी थोड़ा नीचे आने लगेगा। फाइन सर, तो ये एक तो थोड़ा मन में शांति मिला कि हाँ दूसरे लोगों का भी यही हाल है। दूसरा, लोगों को लगता है भैया हम 8 पेपर अच्छा करके गए हैं, प्रिपेयर करके गए हैं, हम अच्छा नंबर एम कर रहे हैं, बट अगर कोई एक एग्जाम खराब चला गया तो ये जो तो है ना, ये तो हमारे साथ भी हुआ हुआ है, हमारे पहले एग्जाम के साथ ही हुआ हुआ है। इवन CA फाइनल अकाउंट्स के एग्जाम में वी फेल्ट कि अब तो बस और नहीं दे पाएंगे पेपर, क्योंकि वही एग्जाम थोड़ा गंदा चला गया। तो वैसे सोचने से नहीं होगा, क्योंकि वो 8 एग्जाम का 8 दिन आपके हाथ में नहीं रहने वाला है, कोई ना कोई एग्जाम डिफिकल्ट आएगा। बट एग्जाम का मार्क्स अगर आप 100 नंबर के तरीके से सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आप एग्जाम का मार्क्स 120 नंबर के हिसाब से सोचिए, क्योंकि 20 to 25 मार्क्स इज ऑलवेज ऑप्शनल इन एनी कोर्स। अब 120 मार्क के हिसाब से सोचो तो 120 मार्क में आपका अगर 40 मार्क्स भी खराब आ रहा है, यानी अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूं तो ओनली 33%, और उसमें 20 मार्क्स आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि आप आउट ऑफ 120 100 ही अटेम्प्ट करने वाले हो। एंड आई एम अज्यूमिंग कि पहला क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है 1 का ABCD, क्योंकि वो जनरली नहीं भी रहता है। अगर वो ही खराब आ गया तो बस वही बात हो गया कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा हाईएस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। और बाकी अगर बाकी के सेट से बाकी का जो भी 35 नंबर खराब आ रहा है उसमें तो 20 हमको करना ही नहीं है। तो वाई आई एम थिंकिंग सो मच अबाउट कि पेपर टफ है कि ईजी है। पहले तो 20 नंबर ऑप्शनल है, तो वो पहले वो टफ वाला पार्ट ऑप्शनल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ 20 भी टफ लग रहा है तो 80 तो तुम्हारे हाथ में है। 80 को पहले ऐसा लिखो कि उसमें 65 70 आ जाए। जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद वो जो बाकी का 20 है उसमें आप चाहे थोड़ा बहुत भी लिख के आओ, या थ्योरी है तो, और या थोड़ा बहुत भी सम्स ट्राई करके आओ, तो मेरे ख्याल से आपको पार्ट मार्किंग के हिसाब से अच्छा नंबर मिल जाएगा और आपका वो 70 80 85 में तब्दील ऑटो हो जाएगा। 80 में तो तब्दील हो ही जाएगा, जबकि पेपर आपको पहले बहुत टफ लग रहा था। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर 1/3 पेपर भी टफ है तो घबराने का बात नहीं है, कारण एक 20 नंबर छोड़ रहे हैं और दूसरा 20 नंबर में हम अपना लास्ट में वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो भी अगर उसमें गलती भी है तो वो नज़रअंदाज किया जाए एग्जामिनर के द्वारा, कारण हमने शुरू का 80 नंबर बहुत अच्छा लिखा है।
तो ये घबराहट तो छोड़ देना कि भैया एग्जाम के समय हम कैसे इस चीज से ओवरकम करें। अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं एग्जाम के टाइम, सर पेपर पूरा रिवाइज होके नहीं गए हैं। सुनो, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 दिन में 1 दिन में आप पूरा पढ़ाई कर लो। तो आप पहले स्टार्ट उससे किया करो जो आपको लगता है कि ये चीज आपको दिमाग में रिटेन नहीं है, और लास्ट डे के लिए वो रखा करो जो आपको लगता है अगर आप ये नहीं भी करके जाओ तो भी चलेगा। जैसे कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लेस ऑफ कॉन्सेप्चुअल मोर ऑफ फॉर्मेट होते हैं, तो वो सब एग्जाम से पहले दिन देखना है सुबह सुबह कि फॉर्मेट देख के चले गए, काम हो गया। या फिर कोई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें कुछ था ही नहीं करने का, सिर्फ 1-2 सम्स देखने का बात था, यानी प्रैक्टिस करने का बात था, तो वो काम कर लो, बात खत्म। जैसे मैथ्स में बोलूं तो एलआर एक ऐसा टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग, जो आप चाह के भी एग्जाम से पहले क्या रिवाइज कर लोगे, 2-2 सम्स बना लिया, 4-4 सम्स बना लिया, हो गया। ऐसी कॉस्ट में एफएम में अगर मैं बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट सारे चैप्टर्स बार बार प्रैक्टिस करने हैं। लेवरेज क्या कर लोगे, वो तो बेसिक चैप्टर है, और वो चैप्टर तो आप साथ ही साथ जैसे बाकी का चैप्टर कर रहे होगे, इनकम स्टेटमेंट सब में बना ही रहे होंगे। तो इतना लोड लेने का दरकार नहीं है कि भैया हमें सारा चैप्टर कैसे कवर करना है। अगर कोई इक्का दुक्का चैप्टर रह भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ द माइंड में है, कारण बाकी चैप्टर्स में आपने उसका इंसाइट्स किया है। ओके सर, इसके बाद एग्जाम से पहले बच्चे यही बोलते हैं सर सिंस वो रिवाइज नहीं किया तो ऐसे लगता है लास्ट मोमेंट में देखना है वापस। ऐसा कभी नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में आपका देखा हुआ ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी समरी बुक्स, अगर कोई अपने इंस्टीट्यूट द्वारा आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ प्रोवाइड की गई है, या आपने सेल्फ मेड समरी कराई की है रेडी, वो जरूर देख लेना। जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को समरी बुक्स दिए हैं अपने ही बनाए हुए, और बाकी जो भी बाकी जगह पढ़ रहे होंगे उनको अगर अपने वहाँ मिला है तो जरूर से उसको रेफर कीजिए, नहीं तो आप हमारा समरी बुक भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बोलूंगा एग्जाम से ठीक 2 घंटे पहले, सपोज अगर आपके एग्जाम 2 बजे होते हैं तो 12 बजे तक आप अपना सारा पढ़ाई बंद कर दे। यस, आई एम नॉट जोकिंग, दिस टेक्निक कैन हेल्प यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। 12 बजे जैसी आप पढ़ाई बंद करोगे, आपको 12 बजे से अपना जो रेगुलर वर्क होता है कि अभी तक आपने नहाया भी नहीं था, अभी तक आपने वॉशरूम नहीं गया, अभी तक आपने खाना नहीं खाया, वो सब सल्टा के आधा घंटा में आप घर से निकल जाओ। कि आपका रास्ता अगर 1 घंटे का है, आधा घंटे का है, तो भी आप टाइम से पहला पहुंचने चाहोगे अपने सेंटर पे। सेंटर पे जैसे ही आप पहुंचते हो, से फॉर एग्जांपल आपका 2 बजे एग्जाम है और आप 1:30 बजे तक ही पहुंच जाते हो, और आपको घुसने देता है 1:45 बजे यानी 1:45, तो ये जो 15 मिनट्स का टाइम है ना, नेवर एवर टॉक टू एनी पीपल ओवर देयर। आप अपना गाना सुनिए, मैं पढ़ाई करने तो अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, और अगर बाई चांस आपको लगता है कि आप एक और बार समरी बुक सिर्फ पलटाना चाहते हैं तो वो भले ही कर लिया, बट आप अब जाके कुछ नया चीज मत देखना, और नए लोगों से बात मत करना कि भाई ये किया, भाई वो किया, भाई ऐसे पढ़ा, वो वाला चैप्टर देख के आया, ये वाला समझ देख के आया। तो उससे क्या होता है ना, आपका दिमाग उस समय ना पैनिक कर जाता है कि यार अल्लाह मेरे को ये याद ही नहीं आ रहा है, और एग्जाम से पहले ही आप क्या होता है बर्स्ट आउट हो जाते हो और आपका पूरा ध्यान खत्म हो जाता है। तो आपको अपना जो घोड़ा का लगाम बोलते हैं ना, एकदम वैसे आप अपना कोना में खड़े रहो। लोगों को लगना चाहिए इससे बेवकूफ आदमी नहीं है जो एग्जाम देने आया है, मतलब ये तो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो गाना सुन रहे, इससे तो बात ही नहीं करेंगे। हाँ, वो लगना ही चाहिए कि हम बेवकूफ है, और ताकि हमको कोई एग्जाम हॉल में तंग भी ना करे। तो हम अपना 15 मिनट एक थोड़ा दूर, सेंटर से थोड़ा दूर दिख रहा है सेंटर, बट उनसे दूर जो लोग खड़े हैं वहां खड़े होकर अपना गाना सुन रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं अपने आप से। और उसके बाद आप जैसे ही सेंटर का गेट खुले अंदर घुसे, तो जो 15 मिनट्स का टाइम आपके पास रहेगा रीडिंग टाइम, या बोल लो शुरुआत में जब आप बैठोगे चेयर पे जाके, अगेन कोई बातचीत नहीं, रीडिंग टाइम को आराम से यूटिलाइज करो। और इस बात पर ध्यान रखना कि नेगेटिव थॉट्स कम्स विथ नेगेटिव पीपल, और नेगेटिव पीपल से अगर आप दूर रहोगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। सर हम खुद ही एक नेगेटिव पीपल है, हम खुद ही ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचना बंद कर दो, यही तो बात बोल रहा हूँ। आप अगर अपने आप में रहोगे तो आपके मन में भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एग्जाम से निकलते ही सबसे पहला काम होगा अविनाश सर का टेक्निक, पेपर फाड़ देना। यानी कि आपको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया है एग्जाम हॉल में, और उसके बारे में घाटने का दरकार नहीं है आपको, क्योंकि आपको अब अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। अगर आप पहले एग्जाम का ये सोचो कि अच्छा नंबर आ जाएगा, डेली कैलकुलेट करते रह जाओगे, और दूसरा खराब गया तो डेली ये कैलकुलेट करते रह जाओगे कि 40 आएगा कि नहीं, और उस चक्कर में आप आने वाले सारे एग्जाम बर्बाद कर दोगे अपने। तो नेवर एवर ट्राई टू डिकोड की यूट्यूब पे वीडियो आ गया है कई टीचर लोग का कि भाई आज का पेपर का सॉल्यूशन ये है, चेक कर लेते हैं यार एक बार कितना आ रहा है, कब भी नहीं। हाँ आप ये करो, बट
सारे एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद। तो एग्जाम सिंगल एग्जाम देने के बाद कभी ये प्रोसीजर अप्लाई मत करना कि आप एग्जाम से घर आए और अपना पेपर देखना स्टार्ट। तो ये पेपर देखने का टेक्निक इज वेरी रॉन्ग। जस्ट टीयर द पेपर, लीव इट एट एग्जाम हॉल और डाउन स्टेयर्स एंड कम टू योर होम। घर जाते वक्त ये पता ही नहीं होना चाहिए लास्ट एग्जाम कैसा गया। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, हैव फूड, हैव सम रेस्ट एंड देन गो फॉर इट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ये टेक्निक आप हर एक एग्जाम में फॉलो करेंगे तो मेरे को नहीं लगता आपका कभी भी एग्जाम खराब जाएगा। मतलब गया भी होगा तो लगेगा नहीं कि खराब गया, क्योंकि सबके साथ हुआ होगा यार, हमको क्यों पैनिक करना। तो लोगों के मन में जो इतने डाउट्स थे कि भैया कैसे हम इस सब चीज़ को हैंडल करें, मैंने बहुत तरीके पूर्वक आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जैसा कि सब बोलते हैं तो हम भी आजकल चालू कर दिए हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको और कोई भी डाउट है। जैसा आपने लास्ट वीडियो में हमें कई बातें बताई हैं, वैसे इस वीडियो में भी आप हमें बता सकते हैं कि भैया हाँ हमें अब ये चीज़ समझ में आ गया, हमें अब आगे क्या करना है। और अगर कोई और डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय।